समस्त अनियमित कर्मचारी भाइयों को मेरी जय सिया राम। मैं सचिन शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ। बहुत से अनियमित कर्मचारियों के मन में ये प्रश्न था कि कौन से कर्मचारियों को नियमितीकरण के लिए याचिका दायर करना चाहिए हाई कोर्ट में, और ऐसे कर्मचारी कौन है जिनको स्थायीकरण के लिए याचिका दायर करनी चाहिए हाई कोर्ट में। तो मैं आपको बता दूं, ऐसे कर्मचारी जिनकी भर्ती नियम अनुसार हुई है, बाकायदा उनका पेपर में विज्ञापन निकाला गया है और उनका इंटरव्यू हुआ है, और प्लस नियुक्ति होने के बाद उनको नियुक्ति पत्र किया गया है। ऐसे जो कर्मचारी जो सीधा विभाग से पेन पाते हैं, ऐसे कर्मचारियों को अगर 10 साल या 10 साल से अधिक हो गया तो ऐसे कर्मचारियों को अपने नियमितीकरण के लिए याचिका दायर करनी चाहिए, वो भी उमा देवी प्रकरण के तहत। और आपका वकील वहाँ जज को बताएगा कि आपकी जो भर्ती है पूरे नियम अनुसार हुई है, आप जिस पद पे कार्य कर रहे हैं उसकी शैक्षणिक योग्यता भी रखते हैं, और आपकी भर्ती से पहले बाकायदा विज्ञापन निकाला गया है, आपका इंटरव्यू लिया गया है, और नियुक्ति के बाद बाकायदा आपको नियुक्ति पत्र भी दिया गया है। और हाई कोर्ट के आपके पक्ष में फैसला आने के बाद विभाग को आपका नियमितीकरण करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास नियुक्ति पत्र है। और ऐसे कर्मचारी जिनको मौखिक रूप पे रख दिया गया है, जिनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है, जो ऐसे कर्मचारी जो बैकडोर एंट्री कर्मचारी हैं, चाहे वो 1 साल वाला कर्मचारी हो, चाहे वो 10 साल वाला कर्मचारी हो, चाहे वो 5 साल वाला हो, चाहे 25 साल वाला, ऐसे कर्मचारी जिनके पास नियुक्ति पत्र नहीं है, ऐसे कर्मचारी को स्थायीकरण के लिए बिलासपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर करनी चाहिए। क्योंकि मैं बता दूं, स्थायीकरण का नियम यह है कि जो 1 साल में 365 दिन होते हैं, उसमें 240 दिन शासकीय कार्य में जो सेवा दे लेता है, ऐसे कर्मचारी को स्थायीकरण बनाया जा सकता है। मैं आपको बताऊं कि MP सरकार में 10 साल वाले कर्मचारी को स्थायी कर्मी बनाया गया है, 5 साल वाले कर्मचारी को स्थायी कर्मी बनाया गया है। उत्तराखंड सरकार में 5 साल वाले कर्मचारी और 3 साल वाले कर्मचारी को स्थायीकरण बनाया गया है। और उसी प्रकार अभी हाल ही में भजन लाल शर्मा की सरकार जो राजस्थान में है, उनके द्वारा वहाँ जो 2 साल के जो कर्मचारी थे उनको भी स्थायीकरण किया गया। और हाल ही में पंजाब सरकार के द्वारा जो कर्मचारी प्लेसमेंट कर्मचारी थे, 65,048 कर्मचारी, ऐसे कर्मचारी को जिनका 3 साल हो गया था, ऐसे कर्मचारी को वहाँ स्थायीकरण करने का निर्णय लिया गया है। तो आप अपने वकील से मिल के स्थायीकरण का केस लगा सकते हैं अगर आपके पास नियुक्ति पत्र नहीं है और आपकी भर्ती नियमानुसार नहीं हुई है। तो आप अब समझ गए होंगे कि नियमितीकरण के लिए कम से कम 10 साल या 10 साल से अधिक होना ज़रूरी है, और प्लस आपके पास नियुक्ति पत्र होना चाहिए और आपकी भर्ती नियम अनुसार होनी चाहिए। लेकिन स्थायीकरण के लिए सरकार चाहे तो 1 साल वाले का भी स्थायीकरण कर सकती है, 2 साल वाले का भी कर सकती है, 30 साल के भी कर सकती है, और चाहे तो 15 साल वाले का भी कर सकती है, और 20 साल वाले कर सकती है। इसमें कोई कानूनी बाधा सरकार को पड़ती भी नहीं, चाहे तो 1 साल वाले कर दे, चाहे 2 साल वाले कर दो। और हाई कोर्ट के अगर आदेश आ जाता है तो आपके पक्ष में, तो आपका पक्का स्थायीकरण होगा, क्योंकि इतने राज्यों में स्थायीकरण हो चुका है। मैं आपको बता दूं, अगर आप भी चाहते हैं आपका स्थायीकरण हो, तो आप जल्द से जल्द बिलासपुर हाई कोर्ट में अच्छा वकील कीजिए और स्थायीकरण के लिए याचिका लगाइए। और जो भाई याचिका नहीं लगाना चाहते हैं, ऐसे कर्मचारी जिनके पास नियुक्ति पत्र है लेकिन 10 साल से अधिक हो गया है, वो हाई कोर्ट का रुख नहीं करना चाहते, तो वो अपने संगठन से कहें कि वो मंत्री विधायक से मिल के, जिनके पास नियुक्ति पत्र, ऐसे कर्मचारी को नियमितीकरण के लिए आप ज्ञापन सौंपें मंत्री को, मुख्यमंत्री के नाम से, क्योंकि आपके पास नियुक्ति पत्र है। सरकार अगर आपका नियमितीकरण करना चाहेगी तो आसानी से कर देगी, क्योंकि आपकी भर्ती नियमानुसार हुई है और आपके पास नियुक्ति पत्र भी है। और ऐसे कर्मचारी जिनके पास नियुक्ति पत्र नहीं है, जो बैकडोर एंट्री कर्मचारी है, ऐसे कर्मचारी अगर आप हाई कोर्ट नहीं जाना चाहते हैं, तो आप अपने अधिकार के लिए स्थायीकरण करने के लिए मंत्रालय के घेराव करें, कलेक्ट्रेट के घेराव करें, आप विधायकों के घेराव किए और मांग कीजिए। और जिस जिस राज्य में आपको बताऊं कि वहाँ स्थायीकरण किया गया है, उस नाम से विधायकों मंत्री को ज्ञापन सौंपिए,
मंत्रालय को घेराव कीजिए और मांग किए कि जिस हिसाब से ये बाकी राज्यों में स्थायीकरण किया गया है उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी सेम इसी प्रकार से स्थायीकरण किया जाए। तो हो सकता है कि बिना हाई कोर्ट जाए ही आपको यहाँ स्थायीकरण का लाभ मिल जाए। जो भाई हाई कोर्ट जाना चाहते हैं वो हाई कोर्ट जाएं, और जो भाई रोड में उतर के अपने अधिकार की लड़ाई करना चाहते हैं वो रोड में उतर के अधिकार के लिए लड़ाई करें, लेकिन लड़ाई ज़रूर कीजिए। घर में बैठे बैठे आपको आपका हक अधिकार प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि मैं ऐसे बहुत से कर्मचारियों को जानता हूँ आदिवासी विभाग में जिनके पास नियुक्ति पत्र है और उनको 15 साल हो गया है, वो हाई कोर्ट का मार्ग नहीं अपनाए हैं, ना कभी किसी विधायक से मिले हैं ना मंत्री से मिले हैं, लेकिन उनके पास नियुक्ति पत्र, उनकी भर्ती नियम अनुसार हुई है। बस ये सोच रहे हैं कि अब सरकार हमारा नियमितीकरण करेगा, अब हम सरकार हमारा नियमितीकरण करेगा, लेकिन आज 15 साल 17 साल हो गए लेकिन सरकार उनका नियमितीकरण नहीं कर रहा है। तो आप सोचेंगे कि हाथ पे हाथ धर के बैठे आपका नियमितीकरण हो जाए, तो नहीं होगा। आपको अपने हक अधिकार के लिए रोड में उतरना पड़ेगा, या तो आप हाई कोर्ट में याचिका दायर करें या आप रोड में उतर के अपनी हक की लड़ाई को लड़े और अपनी मांग को पूरा कराए। धन्यवाद। मैं सचिन शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष नगर निगम आनी महासंघ।